नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे मैट्रिक्स के प्रकार और उसको बारी बारी से समझे थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वो वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुणा। मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुणा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले मैट्रिक्स का जोड़ क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स का जोड़। मैट्रिक्स का जोड़ में क्या है वो, यदि दो अवयव को आपस में जोड़ना चाहते हैं आप, तो दोनों अवयव का कोटि समान होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए। याद रखना, ऑर्डर समान होना चाहिए, तभी दो अवयव को आपस में जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। एग्जाम्पल, a बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे। अब इसमें से दोनों को जोड़ते हैं, a प्लस बी, तो दोनों जुड़ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। अब कहेंगे आप लोग कि i क्या है, j क्या है। i क्या है और j क्या है। तो i हमारा हो जाता है 1 2 3 डॉट डॉट एम, यानी कि रो हो जाता है। क्या हो जाता है, रो। और j जो हो जाता है 1 2 3 डॉट डॉट एन, यानी कॉलम हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉलम। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद इसका ऑर्डर क्या आई जे है, इसका भी ऑर्डर आई जे है, तो जोड़ने के बाद भी आई जे ही आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे a बराबर 2 3 8 1 7 और 9, और b बराबर है 9 7 1 6 8 1 है। दोनों का ऑर्डर देखिए तो समान है। दोनों का ऑर्डर क्या है, समान है। 3 गुने 2 3 गुने 2, तो इसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए, आपस में जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 3 8 1 7 9। ठीक है, इसको भी जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 7 1 6 8 1। अब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, यानी कि 2 प्लस 9, 2 प्लस 9। उसी प्रकार फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 प्लस 7, 3 प्लस 7। उसी प्रकार 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 है ना। उसी प्रकार 1 प्लस 6, 1 प्लस 6। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8, और 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 2 11, 9 2 11, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 8 और 1 9, 6 और 1 7, और 8 7 15, 8 7 15 हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, जोड़। यही हमारा क्या होता है, जोड़। लेकिन ध्यान देना है, जिस अवयव को हम लोग जोड़े आपस में, उसका ऑर्डर क्या था। ऑर्डर क्या था, 3 गुने 2 था, 3 गुने 2 है। तो जब भी जोड़ा जाता है दोनों को, तो दोनों का ऑर्डर जितना था पहले से, मतलब जितना है 3 गुने 2, इसका भी 3 गुने 2 ही होगा, 3 गुने 2 ही होगा। तभी क्या हो जाएगा, हम लोग का जोड़ सही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का घटाव। मैट्रिक्स का घटाव क्या होता है ना। मैट्रिक्स का घटाव क्या होता है, मैट्रिक्स के घटाव में क्या होता है, यदि हम किसी दो अवयव को आपस में घटाते हैं, इसका भी ऑर्डर समान होगा तभी घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। आपको ऑर्डर पहले ही बता चुके हैं, फिर दोबारा नहीं बताने वाले हैं। बताइए, यदि हम a बराबर एग्जाम्पल लेते हैं, तो a बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे। अब दोनों को घटाते हैं तो a माइनस बी, यानी कि ए आई जे माइनस बी आई जे। और आप लोग को जोड़ में बता दिए हैं कि i का मतलब क्या होता है, j का मतलब क्या होता है। i का मतलब रो और j का मतलब कॉलम। i का मतलब रो और j का मतलब कॉलम। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, a बराबर 4 6 3 8 4 3 सॉरी 6, b बराबर 6 9 1 2 3 5 दिया हुआ है। अब इसको क्या कह रहा है कि यदि हम a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी करते तो क्या होता है, 4 6 3 8 4 6। अब माइनस कर दो, इसको माइनस करेंगे तो 6 9 1 2 3 5। अब दोनों को घटाते हैं, दोनों को घटाएंगे तो कैसे घटेगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही घटाना है। जैसे में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4, तो माइनस 6 हो जाएगा, 4 माइनस 6। अब 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, इसका क्या हो जाएगा, पहला रो है, तीसरा कॉलम है, तो इसका भी पहला रो तीसरा कॉलम, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। अब इसके बाद यहाँ चलिए, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5। अब इसको घटाइए, कितना आएगा, घटाने के बाद 4 में से 6 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 बचेगा। 6 में से माइनस 9 जाएगा तो माइनस
6 बचेगा, है ना। अब इसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। उसी प्रकार 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। उसी प्रकार 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। हो गया घटाव। जिस तरह से जोड़ना है उस तरह से क्या करना है, घटाना है। घटाव कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं घटाव भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गुना की ओर। इसका गुना, मैट्रिक्स का गुना। मैट्रिक्स का गुना क्या है? अब इसमें से सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम जैसे एक ए बराबर ले लेते हैं। ए बराबर ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 1, ठीक है। और बी बराबर ले लेते हैं आपका 2, 3, 5, 1, 0 और 1, -1 ले लेते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैट्रिक्स का गुना में क्या होता है कि यदि हम दो मैट्रिक्स को आपस में गुना करते हैं, तो सबसे पहले उसको ऑर्डर में लिखिए। ऑर्डर कितना है, 2 रो है तो 2 लिखिए और 3 कॉलम है तो 3 लिखिए, ठीक है। इसमें कितना है, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। अब इसमें गुना कैसे करेंगे, यानी कि यदि a इंटू बी करेंगे तो कैसे समझ के करेंगे कि गुना कैसे होगा, तो समझिएगा। इसका जो है जिसको हम पहले रखते हैं, जैसे में इसको पहले रखेंगे a इंटू बी, तो पहले a आया तो पहले लग देखना है फर्स्ट, पहला ला के फर्स्ट, तो फर्स्ट में कितना है, 2 है। और जो लास्ट में है b, जो बाद में आएगा, तो इसका देखना है लास्ट। यदि दोनों का दोनों बराबर होगा तभी जाकर के गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो देखिए गुना करिए। गुना करते तो क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 1 इंटू, अब इसको गुना करते हैं 2, 3, 5, 1, 0 -1। अब इसको गुना करने का भी तरीका है। जैसे इसका रो लेंगे तो इसका कॉलम लेंगे, है ना। जैसे 2 गुने 2, 2 दूना 4, 3 गुने 5, जैसे इधर चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो इधर नीचे उतरेंगे तो 3 गुने 5, 3 पचे 15 और जोड़ते चलेंगे, 3 पचे 15, 4 गुने 0 करेंगे तो +0, इसके साथ हो गया। अब इसका इस रो को इस कॉलम के साथ भी करेंगे तो देखिए 2 गुने 3, 3 दूना 6, 3 गुने 1, 3 एकम 3, 4 गुने -4 तो -4 हो जाएगा, हो गया। अब इस रो को इस कॉलम और इस कॉलम दोनों के साथ हो गया। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इंटू 4 + 7 करते हैं तो क्या करते हैं, 2 गुने 4 भी करते हैं प्लस 2 गुने 7 भी करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार पहला रो को दोनों कॉलम के साथ गुना कर देना, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा रो को ले लीजिए, 5 गुने 2 तो 5 दूना 10 प्लस 6 + 5, सॉरी 6 गुने 5 तो 6 पचे 30 और 1 गुने 0 करेंगे तो 0। उसी प्रकार 15 प्लस हो जाएगा 6 गुने 1 तो 6 कम 6 और माइनस क्या हो जाएगा, 1 -1 तो गुना करके -1 आएगा। अब इसके बाद देखिए दोनों का दोनों जोड़िए तो 15 और 4 मिलकर 19 हो जाएगा, 15 और 4 मिलकर के 19। इसको घटाइए तो 6, 3, 9 -4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 10 और 30, 40, 40 0, 40 से रह जाएगा। 15 + 6 21, 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। अब कहेंगे कि भैया जोड़ में देख रहे थे क्या चीज, जो ऑर्डर दोनों को जोड़ने पर आ रहा था वही ऑर्डर जिसको जोड़े थे उसका था, लेकिन गुना करने पर ऐसा बदल क्यों जाता है, समझिएगा। जिसको हम गुना कर रहे भाई उसका जो फर्स्ट जो लास्ट रहेगा वही उसका ऑर्डर आएगा। 2 गुने 2, फर्स्ट भी 2 था लास्ट भी 2 था तो दोनों का दोनों ऑर्डर समान, यानी कि दोनों का दोनों ऑर्डर क्या होगा, एक ही जैसा होगा। जितना यहाँ रहेगा, जैसे 3 रहता 3 गुने 3 आता तो 3 ऑर्डर, 3 रो 3 कॉलम आता, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि गुना भी आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।